नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के समीप जनुपुरा में, जहाँ पर आपने देखा होगा कि ग्रामवासियों का आरोप था कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उन पर 95 लाख का यहाँ पर धांधली बताई जा रही थी। तो वहीं आज मैं दोबारा इस जगह पर आई हूँ, संबंधित खबर की पूर्ण जानकारी लूँगी। तो वहीं लोगों के कमेंट सेक्शन के माध्यम से आज मैं यहाँ पर पहुँची, लोगों की कमेंट थी तो न्यूज़ इंडिया फर्स्ट का कैमरा दोबारा यहाँ पर पहुँचा और संबंधित खबर पर बात करेंगे। जनुपुरा में कितना हुआ विकास, क्या कुछ है सच्चाई और कितना जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं उन पर जो पैसों के आरोप लगाए जा रहे थे, संबंधित खबर पर ग्राम प्रधान से भी बात करेंगे। पहले मैं बात कर लेती हूँ यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनसे ही मैं सबसे पहले बात करूंगी। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम शंकर सिंह। ग्राम प्रधान जो है उनके माध्यम से यहाँ पर कितने कार्य कराए गए हैं? काम तो बहुत हुए हैं। क्या क्या काम हुए हैं? ये सड़कों का काम हुआ है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जनुपुरा के रहने वाला हूँ। जनुपुरा के रहने वाले। ये जिस मोहल्ले में मैं खड़ी हूँ आप इसी मोहल्ले में? नहीं, मेरा दूसरा मोहल्ला है। वहाँ पर इंटरलॉकिंग बनाई गई है? हाँ, बनाई गई। पानी की व्यवस्था कैसी आ रही है? पानी की व्यवस्था, पानी तो नल वगैरह ही है, लेकिन टंकी बनवाई है प्रधान जी? टंकी बनी है लेकिन पानी चालू नहीं है अभी। पानी नहीं है? हाँ, चालू नहीं है अभी। पूरी तरीके से चालू नहीं है, पानी आ रहा है? नहीं, नलों से पानी ले रहे हैं, नल जो लगे हुए हैं, हैंड पाइप। वाटर कूलर है आपके यहाँ पर? वाटर कूलर जो है स्कूल में हमारे यहाँ नहीं है। स्कूल में लगवाए गए हैं? हाँ, स्कूल आपको मुहैया नहीं कराए गए? नहीं, अभी तक पानी की जो आरओ की सुविधा जगह जगह होती है वो आपके यहाँ पर नहीं है। अच्छा, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर कैसी चल रही है? शिक्षा व्यवस्था सही चल रही है वैसे तो। वृद्ध पेंशन मिल रही है आपको? हाँ, नहीं, मैं तो रेलवे एम्प्लॉयज हूँ। अच्छा, आप रेलवे एम्प्लॉयज है। चलो संबंधित खबर पर बात करेंगे, आपसे भी मैं बातें कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? अशोक जी, ग्राम प्रधान के द्वारा कितने कार्य कराए गए? कार्य काफ़ी हो रहे हैं, ऐसी बात क्या क्या कार्य कराए गए हैं? कार्य क्या, इंटरलॉक और ये नाली पानी का सुधार चल रहा जो हो रहा। सफाई व्यवस्था किस तरीके से चल रही है? सफाई फिलहाल काफ़ी चल रही है। फिलहाल कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? यहीं पे रहने वाले हैं। ग्राम प्रधान जी जो सहायता कोष होता है उससे कुछ मदद कर देते हैं, जैसे पर्सनली कुछ मदद होती है? मतलब क्या करते हैं ग्राम प्रधान? आप लोगों के बीच में आते हैं कभी ग्राम प्रधान आपके हाल चाल लेने के लिए? क्यों नहीं आते, खूब आते हैं। खूब आते हैं। अच्छा, आप आ जाइए, आपसे मैं बात कर लेती हूँ। युवा है, युवाओं से मैं ज़्यादातर बात करती हूँ क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी हो सबसे पहले वो हाल बताती है। क्या नाम है आपका? राहुल गौतम राहुल जी। ग्राम प्रधान के माध्यम से कितने विकास कराए गए? विकास तो जी काफ़ी हुए हैं पिछली प्रधानी के देखते हुए, क्योंकि पिछली प्रधानी में भी इतना कुछ खास नहीं हुआ जो इस प्रधानी में ये सोचते हैं कि इसे स्वर्ग बना दिया जाएगा। इंटरलॉक हैं, बढ़िया हैं, कुछ नाली बनाई हैं, कुछ नहीं बनाई हैं, उन पर भी कार्य चल रहा है। बस यही है कि सफाई व्यवस्था किस तरीके की है? सफाई सही है, एक दो नाले हैं वो पास नहीं हुए हैं अभी, वो चल रहे हैं कार्य। तालाबों की सफाई कैसी है? तालाबों की एक दो बार तो सफाई हुई है पर और नहीं हुई है। मतलब मैक्सिमम तालाब सफा होने के बाद भी गंदे हो ही जाते हैं। आप युवा पीढ़ी हैं, पढ़ रहे हैं? जी, बीएड कर रहा हूँ, वैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। स्टडी रूम जो यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वो किस तरीके से यहाँ पर फैसिलिटी मुहैया कराई गई? लाइब्रेरी में फैसिलिटी है, जब जिस टाइम पे ओपन हुई थी 2-3 साल पहले किताब लाई गई थी कुछ, उस टाइम की थी कुछ किताब जो कंपटीशन के रिलेटेड थी, कुछ कहानी थी। उसके बाद एक बार किताब आ गई, किताब कुछ आई नहीं है। उसके बाद लाइब्रेरी में है एक मेज डल गई है, उसके बाद कुर्सी है ये वाली ब्लैक वाली। उसके बाद प्रधान जी से हमने शिकायत भी करी है कई बार कि कुर्सी चेंज करवाओ, इस पर बैठ के ज़्यादा देर पढ़ा नहीं जाता। तो शिकायत पूरी नहीं की गई? कह देते हैं कि अभी पैसा नहीं आया है फंड का, बस। अच्छा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, फिर तो खेल के मैदान की आवश्यकता होती होगी? हाँ जी। किस तरीके से यहाँ का खेल का मैदान? खेल का मैदान कोठी पर है, यहाँ तिलकराम त्यागी स्कूल के पास। पहले वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसमें रास्ता था, झोड़ में पानी भर जाता था। अब कैसा है? अब ऐसा हो चुका है, चारों तरफ से तो हो गया बाउंड्री, पर बीच में घास अब भी ऐसी उपलब्ध है जैसी पहले थी। मतलब वहाँ पे भी कोई होती है पर फिर वैसे ही हो जाती है, क्योंकि उसके मेंटेन रखने के लिए कंटिन्यू सफाई चाहिए उसकी, दिन प्रतिदिन। ओपन जिम दे रखा है? नहीं, वो जिम नहीं है, वो लगी थी कुछ बेंच बाहर, वो टूट गई, फिर वो ऐसी रिपेयरिंग कुछ नहीं हुई उसकी। चलिए, यहाँ पर लाइब्रेरी की तो बातें सामने आई। जो युवा हैं, युवा से मैंने बात किया है कि लाइब्रेरी में जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो फैसिलिटी नहीं है। संबंधित खबर पर बात कर लेती हूँ, बाबूजी से भी पूछेंगे वृद्ध पेंशन मिल रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल सिंह है जी। लाल सिंह जी, वृद्ध पेंशन मिल रही है? पेंशन मुझे नहीं मिली कभी भी। आपने अप्लाई किया? सब प्रधानों से वो कागज भरवा के दिया पर मुझे नहीं मिली। आपको मिली नहीं है? नहीं मिली। ये जो ग्राम प्रधान है कि इस वक्त जो हाले मौजूद है उनको किस तरीके से, उनसे आपने बोला जी, मैंने कागज दिए बनवा कर, मिली नहीं अभी? नहीं मिली। आपने कंप्लेन की ग्राम प्रधान से? मैंने नहीं की जी, इनसे कही, इन्होंने कागज जो बनवा, मैंने कागज दे दी बनवा कर की, लेकिन पैसे नहीं है।
सफाई व्यवस्था 2 दिनों से मैंने यहाँ पे बात की है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त उस तरीके से नहीं बताई जा रही है। लाइब्रेरी की बात करी, लाइब्रेरी की नहीं बताई, इंटरलॉकिंग की भी कुछ बातें की गई हैं, वो भी नहीं हुई। संबंधित खबर पर मैं सीधा बात करूंगी यहाँ के ग्राम प्रधान से। तो वहीं यहाँ पर एक और शख्स मुझे इस वक्त दिख गए हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? ब्रह्म सिंह है। ब्रह्म सिंह जी, ग्राम प्रधान के माध्यम से कितने कार्य कराए गए हैं? बहुत कार्य हुआ। क्या क्या कार्य कराए गए हैं? यहाँ इंटरलॉक भी लगे हुए, ये कमरे भी बने हैं और काम भी हुए हैं, नाले भी हुए हैं। एक नाले जो पास करवाए वे राजेश्वर त्यागी है, उन्होंने फेल करवा दिया। ADO साहब से पास हुआ है, वो एक SCO का जो है पानी रोक दिया इन्होंने, जानने दे रहे, बनने नहीं दे रहे। किसने रोक दिया पानी? त्यागियों ने। क्यों, आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी है? दुश्मनी की है, उसे वहाँ LMCR उसको वो बता देते हैं, वहाँ पर दूसरे गांव का पानी पड़ सकता है उस जोड़ में, पर अपने गांव हमारे यहाँ का पानी नहीं पड़ा। क्यों, आपके यहाँ का पानी क्यों नहीं पड़ेगा? अब उनके खेत आ रहे हैं, नहीं पड़ेगा, उनके खेत जा रहे हैं। तो जो वहाँ के तालाब हैं वो तो ऑलरेडी बहुत गंदे हैं। वहाँ का नहीं है, वे जानिए गंदे तो रहेंगे जब कूड़ा डालेगा, जब हम ही कूड़ा डालेंगे या और ही कूड़ा डालेगा तो गंदे तो रहने। आप सफाई व्यवस्था अच्छी कराई जा रही है प्रधान जी के बदले में? अब एक आदमी कहाँ तक करेगा? एक आदमी है, या तो गवर्नमेंट तोड़ दे, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और दे आदमी। पानी मिल रहा है? पानी मिल रहा है, और पानी कहाँ मिल रहा है? पानी ठीक मिल रहा, बढ़िया मिल रहा। नलों में पानी आ रहा है? नलों में आ रहा है। CCTV कैमरे लगवाए गए हैं ग्राम प्रधान के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? सुरक्षा है ही, हम तो खुद ही सुरक्षा कर लें। अगर अब के 2027 के चुनाव आ रहा है और 2027 चुनाव में क्या दोबारा आप अपने प्रधान जी को लेकर आ रहे हैं? हाँ, हम तो लड़ाएंगे ना, खुल के आएंगे। हाँ, खुल के आएंगे, लड़ाएंगे उनके सामने। उनको यही तो दुख है, ये लड़ेंगे, ये उनको यही दुख है। अच्छा, यहाँ पर शमशान घाट की सबसे बड़ी एक समस्या आई, शमशान घाट कैसे? यहाँ पे पहले से ही नहीं है, यहाँ है हमारे ओरे धोरे के गांव में, कोई से भी ओरे धोरे के गांव में शमशान घाट है ना? क्यों नहीं है? वो है ही ना जी पहले से, क्योंकि यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ा है ब्रिज घाट, सब जाते हैं वहाँ पर, जगह घेर रखी है ब्रिज घाट। और जो जगह है वो LMC की उन्होंने घेर रखी है, जिन्होंने पहले कंप्लेन करी थी। यही LMC की जमीन थी, जो गाँव का पानी है, नाला खुद के वहाँ जाता। प्रधान जी ने नाला तो खुदवा दिया, पर वो पास करवा दिया, वो JCB चल कर रास्ता भी बन गया जोड़ तक। आरोप लगा दिए, जमीन कब्जा ली, फिर से डंडे भी चले यहाँ पर। जो दूसरा पक्ष लगा रहा है वो झूठे आरोप है, डंडे चले हैं। जमानत भी हुई है वैसे 1/7/16 में, जब वे नाले खुदे हैं। नाले खुद डंडे क्यों चले? डंडे ने मुँह भाषा में निकल रहा, इसलिए डंडे चले। नाला उनके खेतों में को निकल गया, वो आए अपनी धींग दिखा कर डंडे गाड़ के बैठ गए, रातों रात नाले भर दिए मट्टी से। फिर वो हमने खोले, क्योंकि हमारा पानी जाना है, हमें तो एक्शन लेना पड़ेगा। फिर हमारे ऊपर ही उन्होंने कंप्लेन कर दी, हमारे 151 में जमानत करवाई है गढ़ से। अच्छा, शमशान घाट के लिए कभी आपने बोला भी नहीं? हमने ना बोला जी, क्योंकि शमशान घाट पहले से ही ना, और हमारे चलिए संबंधित खबर पर बात करेंगे, ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा, जनुपुरा के ग्राम प्रधान। संबंधित खबर आपके साथ साझा की। आरोप है 95 लाख। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी, आपका नाम जानना चाहूँगी, क्या है आपका? मेरा नाम राजू है, मैं ग्राम प्रधान मुरादपुर जनुपुरा से हूँ, गढ़बिलो। प्रधान जी, आपके ऊपर जो ग्रामवासी है आरोप है 95 लाख, कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो आपने 95 लाख लगा? वे आरोप तो वे मुझ पर वे सिद्ध करें ना, क्या आरोप हैं, क्या लगा रहे हैं। अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, हमने कोई ना तो घोटाला करा, हमने कसम ही खा रखी है, ना हम 1 रुपये का घोटाला करें, ना करा और ना करें आगे को कभी भी। अब ये विपक्ष पार्टी है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हमें बदनाम करना चाह रहे हैं। हमारा तो सारा डाटा ऑनलाइन है, जो हमने काम करा हम सब बता देंगे। सफाई व्यवस्था आपके द्वारा कराई? सफाई व्यवस्था हमारे पे फ़ोटो वीडियो सब हैं। कभी हम प्राइवेट मजदूर लगा करके भी सफाई करवाते हैं, करवाई भी है। लेकिन आपने वो वीडियो भी देखी होगी जो मैंने साझा की है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि तालाबों की स्थिति मैंने दिखाई है, नालियों की स्थिति मैंने दिखाई है, उस पर क्या कुछ कहें? मैडम ऐसा है, यू गांव में इसमें हर रोज़ तो सफाई कर्मी अलग से प्राइवेट नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका बजट फिर इतना हो जाएगा कि गांव में फिर साफ़ सफाई का में बजट चला जाएगा। तो सब कुछ हिसाब से लगाया जाता है, और रोज़ हमारा सफाई कर्मी आता है, मोहल्ले वाई मोहल्ले के हिसाब से पूरे गांव में वो सफाई करता है। आज इधर करिए तो दूसरी तरफ ढेर लग जाते हैं। आजकल व्यवस्था ऐसी हो रही है, कोई भी अपना कूड़ा अपने घर के आगे से ढेरने को तैयार नहीं है, सब सफाई कर्मी पे ही दारमदार है। अच्छा, मैंने जगह जगह आपको ग्रामों में ये भी जाके दिखाया, जो तालाबों के सौंदर्यकरण था, ओपन जिम थे, वो भी आपके साथ साझा कराए। आपके गांव में जो तालाब हैं, जो उनकी स्थिति देखी जा रही है,
बद से बदतर हालात है, इस पर क्या कहेंगे आप? तालाबों की स्थिति ये है, जो हमारे गांव में पानी वाले तालाब हैं। मैंने एक पहले जब मैं प्रधान बना था तो उस साल मैंने ये मरघटा वाला तालाब मनरेगा से कराया था, वित्त से मैंने उसका पानी खिंचवाया था। तो अब होगी कई साल उसमें, अब वो किसी ने बाहर से उसमें शोक समुद्र ला के गिर दिया तो वो शोक समुद्र होगा। अब यूँ जो तालाब जो होंगे ये होंगे वित्त से सफा। वित्त में जब पंचायत में पैसा आएगा तो वित्त से ये तालाब सफा हो जाएंगे। अब वित्त से पैसे से हमें करना क्या है, हमें गांव के रास्ते भी देखने हैं, नाली भी देखने हैं, सब कुछ देखना है, हमें करना क्या क्या है। हम सब कुछ तालाबों पे ही खर्च करेंगे तो फिर रास्ते नहीं लगे। लेकिन लोगों का तो आरोप है, जो आपके जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं और जो बीडीओ हैं, उन पर भी आपने देखा होगा कि उन पर भी आरोप है कि उनकी मिलीभगत में आपकी साठगांठ में जो कोष होता है वो आप में फेरबदल कर लिया जाता है। इस पर कितनी सच्चाई है? ये जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत हैं। अभी हमारे एक गांव के हैं। आपके पास क्या साक्ष्य हैं जो आपने काम कराए हैं? साक्ष्य हैं, बताओ, आप बोलो, हम सब चीज़ बताएंगे। मैंने पंचायत घर पर 3 कमरे जहां हम बैठे हैं ये मैंने निर्माण कराया है। पंचायत घर के आगे इंटरलॉक लगवाई हैं, पंचायत घर के आगे की दीवार करवा दी एक, और पंचायत घर पर लाइब्रेरी है, जैसे भी मतलब करा है, लाइब्रेरी भी है। पंचायत घर में कंप्यूटर सिस्टम भी है, पंचायत घर में 1 किलोवाट का इन्वर्टर भी है, लाइट भी है, पंखे भी हैं, सब। पंचायत घर पे आप किस टाइम बैठते हैं जब आप जनता जन सुनवाई करते हैं? पंचायत घर पे मैं हर वक्त गांव में रहता हूँ, मेरा बाहर का कोई काम नहीं है। जब भी मेरे गांव का सदस्य कोई भी फ़ोन करेगा मैं जब भी उसके साथ हाजिर रहता हूँ। गाँव में लाइट व्यवस्था कैसी? लाइट की मेरे गांव में कहीं भी जाकर देख लो, खंबे खंबे पर लाइट मिलेगी। आरओ कहाँ कहाँ लगवा? आरओ प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ नंबर 1 नंबर 2 हैं, दोनों में एक एक आरओ लगवाया है। कितना कोष लगा उसमें? उसमें लगा दी 2.5 लाख रुपये जो आपने लगवाया। हाँ। लेकिन गांव में तो कहीं भी कोई स्वच्छ जल पीने की आवश्यकता? गांव में मैं कहीं नहीं लगवाए, सब कुछ बजट के हिसाब से ही काम होता है। जैसे जैसे बजट आएगा उसी के आधार पर काम होएगा, पूरे गांव में काम होएगा। लोगों के घर तक पानी पहुंच रहा है? टंकी आपने किस तरीके से यहाँ पे बनवाई है? टंकी पे काम चल रहा है, अभी टंकी की सप्लाई पानी की नहीं हुई है, काम चल रहा है, जल निगम का काम है। बाकी देख रेख हम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो और लोगों को पानी, टंकी का पानी पीने के लिए मिले। अच्छा, अब तो आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो फिर कैसे करेंगे? अब कार्यकाल समाप्त होने वाला तो फिर वो तो होना ही है समय। 5 साल में क्यों नहीं हुआ? जो मतलब अब अब कार्यकाल समाप्त होने वाला है, वो चीज़ें आप क्यों रंतुरी हो रही हैं जो 5 साल में आपने मतलब फिर क्या किया है? ऐसा कुछ कर दिया? मैंने करा है, मैंने बच्चों के लिए खेल का मैदान बनवा रखा। लेकिन अभी आपने देखा होगा एक युवक ने ही बोला है कि जो खेल का मैदान है वो ज्यों की त्यों स्थिति में है, उसमें घासें बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब उसमें खेलने वाली स्थिति नहीं है। खेल के मैदान में ऐसा है, जो खेल का मैदान है उसमें हमने वो खेल का मैदान बनवा दिया। अभी आपको पता ही है मैडम कि अभी चमासा निकला है, तो चमासे में ये घास हो जाती है। अब जैसे ये चमासा अब ख़त्म हुआ है, अभी कल से परसों से हम उसमें प्राइवेट मजदूर लगाएंगे, सारे को सफा करा कर बच्चों के लिए खेलने के लिए रेडी कर देंगे। घास थोड़ी साइडों में है, बाकी बीच में सही है, साइडों में है, उसको हम 2 दिन के अंदर अंदर सफा करा देंगे। और जो लाइब्रेरी की फैसिलिटी है उसमें कब करवा रहे हैं? लाइब्रेरी में मैडम मॉडल लाइब्रेरी होनी चाहिए और मॉडल के लिए इसमें पैसा लगेगा। तो जब भी हिसाब देखा जाएगा तो उसी मॉडल भी करा दी जाएगी। मैंने बच्चों से बता दी कि भाई मॉडल भी करवाऊंगा, बिल्कुल ऐसा करवाऊंगा। एक दिन ऐसा होएगा कि यहाँ पंचायत घर पे ऐसा मानो जैसे हम ब्लॉक में चलेगी। इतना इंटरलॉकिंग की बात चल रही थी, एक सड़क खरंजे की बात है, जो गढ़मुक्तेश्वर के जो विधायक हैं हरेंद्र सिंह तेवतिया के माध्यम से वो सड़क बनवाई गई है, लेकिन लोगों का आरोप है कि वो भी आपने अपने खाते में दिखा दिया। वो सतीश डॉक्टर साहब के मकान से ये बता रहे हैं कि शोभा के मकान तक, इस पे ना हमने कोई ईंट लगवाई, ना हमने इसका पेमेंट निकाला, ना हमने इसकी ईंट निकलवाई, ना हमने इसका पेमेंट निकाला। विधायक जी ने उस पर रास्ता लगवाया है, सड़क बनवाई है अब ज़्यादा 1 साल पहले। उससे पहले इंटरलॉक का रास्ता था वो, तो इंटरलॉक भी तो किसी प्रधान ने लगाई होंगी। वे आपने अपने नाम क्यों लिया? मैंने कद लिया? लोगों का आरोप है। नहीं, मैंने नहीं लिया,
इतना है जैसे हमारा चुनाव 2021 में 29 अप्रैल को चुनाव था, 2 मई को वोट। तो लोगों का जो आरोप है वो झूठा है? झूठा है जी, सरासर झूठा। हमने तक कभी करा ही नहीं इस चीज़ को। मंदिर, शिव मंदिर की बात कर लेते हैं। शिव मंदिर पर भी आप पर आरोप है कि जो शिव मंदिर में 4 दीवारी हुई है वो आपके माध्यम से हुई है, जबकि लोगों का कहना है कि वो गांव के कोष से घर घर से चंदा उगाकर वो 4 दीवारी कराई गई है। इसमें कितनी सच्चाई है? शिव मंदिर की जो 4 दीवारी है वो जब हम प्रधान भी न बने थे तो ये गांव के सहयोग से 4 दीवारी करी थी। और शिव मंदिर के पास में प्राइमरी स्कूल है, उसकी पुरानी बिल्डिंग नीलाम हुई थी तो उसकी जो बाउंड्री कराई है वो हमने कराई है। शिव मंदिर के पास में स्कूल है, उसकी बाउंड्री हमने कराई है, वो कराई है हमने, उसका पेमेंट दिया। सीसीटीवी लगवाए गए हैं आपके माध्यम से? मैडम सीसीटीवी की कोई व्यवस्था गांव में नहीं है, सारा काम बजट के अनुसार होएगा। अभी गांव में शेष इतने काम ऐसे बच रहे हैं जो होने बहुत ज़रूरी हैं। बड़ी लाइटें कहाँ कहाँ आपने लगवाई हैं? एक लाइट आई थी वो पंचायत घर पर है लगी हुई है। वृद्ध पेंशन कितनी बनवाई है? वृद्ध पेंशन मैंने कम से कम यूँ लगा अपने कार्यकाल में कम से कम 20-30 बनवा दी। अच्छा, एक जो बुजुर्ग थे उनसे आपने 5,000 लेकर उनके घर बनाने का आश्वासन दिया, वो कितना सही है? वो सरासर गलत है। मैंने तो किसी से आज तक भी मैं तो किसी से 1 रुपया लेता ही ना। तो उन्होंने आप पे कैसे आरोप वो लगाया? उनके शिकायत में आगे विपक्ष पार्टी है, वे बदनाम करना चाह रहे हैं। अब मुझे सबूत दिखावे में बस कुछ। इंटरलॉकिंग वगैरह कितनी करा देंगे? इंटरलॉक मैडम मैंने मेन रास्ते से डब्बल के मकान तक इंटरलॉक मरम्मत कार्य शुरू में करा। सारे साक्ष्य भी साझा करेंगे जो इनके माध्यम से कार्य कराए गए हैं, वो सारे वीडियोस भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या आपके गांव की शमशान घाट क्यों नहीं है? मैडम शमशान घाट के बारे में मैंने ईडीओ साहब से बात करी तो ईडीओ साहब बोले कि प्रधान जी अगर आपके गांव में शमशान घाट के नाम पर ज़मीन दर्ज हो तो आप लेखपाल साहब से उस ज़मीन को फर्द निकलवा के और उसका प्रस्ताव करके हम भेज देंगे। फिर मैं लेखपाल साहब के यहाँ पहुँचा। मैंने कि लेखपाल साहब हमारे गांव में ये देखो कि शमशान घाट के नाम पर कोई ज़मीन दर्ज तो ना है। उन्होंने देखी तो उन्होंने देख कर मना कर दी कि हमारे जनुपुरा में कोई शमशान घाट के नाम पर कोई ज़मीन दर्ज नहीं है, तो इसलिए शमशान घाट नहीं बना। पहले से ही नहीं है? पहले से ही नहीं है जी मैडम। गौशाला आपके अंडर में आती है? नहीं, गौशाला है ही नहीं हमारे गाँव में। 2027 के चुनाव आ रहे हैं, क्या 2027 की दावेदारी भर रहे हैं आप? मैडम यूँ ही तो फंडा चल रहा है। मान लिया भाई मैं तो जनता जैसे जिसको आवाज़ करेगी वो प्रधान बनेगा। अच्छा, आदर्श ग्राम पंचायत का क्या सीन है, थोड़ा बताएंगे मुझे? हाँ, हमारे गढ़मुक्तेश्वर गढ़ ब्लॉक में 2 आदर्श ग्राम पंचायत हैं, एक मुरादपुर जनुपुरा और एक कल्याणपुर। तो उसमें गवर्नमेंट का आदेश है कि समाज कल्याण विभाग उन आदर्श ग्राम पंचायतों में 20-20 लाख रुपए का काम कराएगी और हमने वो कार्य योजना बना करके प्रस्ताव भेज दिया समाज कल्याण विभाग को, लेकिन अभी तक हमारे गांव में कोई भी काम नहीं कराया गया। तो मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में जो थोड़ी बहुत कमी लाइटों की या किसी चीज़ की, वाटर कूलर की, आदर्श ग्राम पंचायत में समाज कल्याण विभाग गौर करे, ध्यान देवे, जल्द से जल्द हमारे गांव में ये काम करा दे। तो देखा आपने, सुना आपने, जनुपुरा के ग्राम प्रधान थे। संबंधित खबर पर साझा करेंगे वो सारे साक्ष्य जो इनके माध्यम से कराए गए हैं, सारे कार्य, विकास कार्य। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को ऑप्ट करना ना भूलें ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने शिव आज़ाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।